हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज इस सीरीज के यहाँ पे पार्ट 7 है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो देखो भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो इनमें बताना है कि कौन सी नदी हिमनद यानी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी ये आपके कौसानी बागेश्वर के धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी आपकी यमुना नदी आपके यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। अलकनंदा आपके सतोपंथ हिमनद से निकलती है और मंदाकिनी नदी आपके चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। और जो कोसी नदी है ये आपके कौसानी धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है, ये हिमनद से नहीं निकलती है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया जो मंदाकिनी नदी है ये आपके रुद्रप्रयाग में जो आपका चौराबाड़ी हिमनद से वहाँ से ये निकलती है। केदारनाथ के समीप है चौराबाड़ी हिमनद और वहाँ से ये नदी निकलती है और ये बहती है आपके रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संबंधित है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और ये आपके रुद्रप्रयाग तक बहती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मंदाकिनी नदी किस स्थान से निकलती है। तो ये निकलता है आपके चौराबाड़ी हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद आपके केदारनाथ के ही समीप है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो देखो जो हेमकुंड झील है जिसे लोकपाल तीर्थ झील के नाम से जाना जाता है, ये आपके 7 हिम आच्छादित शिखरों यानी 7 पर्वतों से ये झील घिरी है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी झील के किनारे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हेमकुंड झील आपके किस जनपद में है। तो आपके चमोली जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है, जनपद भी पूछा जाता है। और इसी झील के किनारे यहाँ पे एक प्राचीन लक्ष्मण जी का मंदिर है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी सतोपंथ झील। सतोपंथ झील आपके चमोली जनपद में है और इसका जो आकार है यह त्रिभुजाकार, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी सतोपंथ झील से निकलती आपकी अलकनंदा नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है। तो 9 कोनों वाला जो झील है वो आपका नौकुचिया ताल है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह आपके किस जनपद में, तो आपके नैनीताल जनपद में है। और यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपके नौकुचिया ताल है, जिसकी कुल गहराई है 40 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो सबसे बड़ा ताल तो भीमताल है और सबसे गहरा ताल आपका नौकुचिया ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कोसी नदी सहायक नदी है। तो देखो जो कोसी नदी है यह आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो टिहरी बांध है ये आपके भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखो जो जानवी नदी है इसे जाट गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये आपकी भागीरथी नदी से ये संबंधित है। भागीरथी की सहायक नदी है जानवी नदी या जाट गंगा। इन दोनों का जो संगम होता है ये होता है उत्तरकाशी के भैरव घाटी में। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जानवी नदी आपके किस स्थान से निकलती है? तो ये आपके थामला दर्रे से निकलती है और उत्तरकाशी के भैरव घाटी में ये भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो देखो जो बिरही गंगा के अवरुद्ध होने से बनी जो आपकी गौना झील थी ये लगभग 60 वर्षों तक ये रही थी। सॉरी, यहाँ पे 62 वर्षों तक ये रही थी। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर निर्मित है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। तो काली और गौरी नदी का संगम ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो एक तरफ यहाँ पे ताल दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं, तो इनमें यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखो जो अरवा ताल है ये आपके चमोली जनपद में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और जो देवी कुंड है ये आपके उत्तरकाशी में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और नंदा कुंड आपके ये आपके बागेश्वर में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और जो परी ताल है आपके पिथौरागढ़ में, इसका दूसरा हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे कूट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसके आधार पर यहाँ पे बताना है। तो पहले के यहाँ पे चौथा है और दूसरे के यहाँ पे पहला है। चौथा, पहला, तीसरा, चौथा। तो इस चौथा इसका यहाँ पे होगा चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। तो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा आपके ऑप्शन बी में, तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी सरयू नदी। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी को माना जाता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी देवप्रयाग। तो देखो आप लोग जानते हैं जो भागीरथी नदी है ये उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और देवप्रयाग तक ये बहती है। और देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है और इसके आगे ये नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देवप्रयाग तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है गौमुख से देवप्रयाग तक ये है 205 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 96 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या आपके चमोली जनपद में है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में और इसे रहस्यमयी ताल होगा, कंकाली ताल होगा आदि नामों से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो राज्य का जो सबसे लंबा हिमनद है यह है गंगोत्री हिमनद। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इसकी जो कुल लंबाई है यह है 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि राज्य का जो सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद, इसकी लंबाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह राज्य का सबसे लंबा हिमनद है जो कि कहाँ है? आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वह आपका सहस्त्र ताल है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह आपके किस जनपद में? तो आपके टिहरी जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो देखो अभी हमने देखा जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो आपका सहस्त्र ताल है।
और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल तो आपका भीमताल है और सबसे गहरा आपका नौकुचिया ताल है। कुमाऊं के तो अलग अलग हैं, लेकिन गढ़वाल का एक ही है, सबसे बड़ा भी और गहरा एक ही ताल है, सहस्त्रताल। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है आपका भीमताल है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो इसका फैलाव है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और टिहरी में भी है। पूछा जा सकता है कि खतलिंग ग्लेशियर का फैलाव किन जनपदों में है? तो आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में इसका फैलाव है। और इसी ग्लेशियर से निकलता है आपके जो भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना। भिलंगना नदी आपके खतलिंग हिमनद से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका गंगोत्री हिमनद है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कुमाऊं का कौन सा है? तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो मिलम हिमनद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिलम आपके किस जनपद में? तो मिलम आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। यदि राज्य के सबसे बड़े यानी दूसरे सबसे बड़े हिमनद की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद। पिंडारी हिमनद का जो फैलाव है ये आपके गढ़वाल मंडल में भी है, कुमाऊं मंडल में भी है। तो कुमाऊं मंडल के तो आप बागेश्वर जनपद में है और गढ़वाल का चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए वह कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा हिमनद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसका फैलाव गढ़वाल में भी है और कुमाऊं में भी है। तो यदि पूछा जाए कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो शुद्ध रूप से आपका मिलम हिमनद है। यदि राज्य की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा हिमनद आपका पिंडार है और सबसे बड़ा आपका गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है? तो हिमालय के जो पिघलने की गति है ये सबसे अधिक है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो देखो जो हेमकुंड लोकपाल झील है आपके चमोली जनपद में है और इसके किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हेमकुंड झील आपके कितने पर्वतों से गिरी है? तो आपके 7 पर्वतों से गिरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध आपके काली नदी पर प्रस्तावित है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी गंगोत्री। गंगोत्री में कोई भी जल यानी गर्म जल स्रोत नहीं है, आपके बद्रीनाथ में भी है, यमुनोत्री में भी है और गौरीकुंड में भी है। गंगोत्री में कोई गर्म जल स्रोत नहीं है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे भागीरथी आपके गौमुख से निकलते हैं, बिल्कुल सही है, पश्चिमी रामगंगा आपके कालागढ़। तो देखो जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपके कालागढ़ नहीं बल्कि आपके दूधातौली श्रृंखला से निकलती है। तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातौली श्रृंखला, यहाँ से निकलते पश्चिमी रामगंगा। तो बी वाला ही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले यहाँ पे सही नहीं है। बाकी आपके सही है, भिलंगना आपकी खतलिंग हिमनद से निकलते नहीं, खतलिंग ग्लेशियर से निकलते हैं, और मंदाकिनी आपके चौराबाड़ी ताल से निकलती है, नहीं चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है। तो बी वाले यहाँ पे सही नहीं है, तो बी वाला हमारे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हार्डी प्रपात आपके देहरादून जनपद में है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो शुद्ध रूप से जो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका मिलम हिमनद है, सी वाला इसका सही आंसर है। और किस जनपद में? तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में। जनपद आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मिलम हिमनद किस जनपद में? तो आपके पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी उत्तरकाशी। डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इस ताल के 6 कोने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी ताल से निकलती है आपकी जो अशोक गंगा है वो इसी ताल से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि अशोक गंगा कहाँ से निकलती है? तो अशोक गंगा डोडी ताल से निकलती है और ये उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी से संगम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो नौकुचिया ताल आपके नैनीताल जनपद में है और यह 9 कोनों वाला ताल है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखो जो अलकनंदा नदी है यह आपके सतोपन हिमनद से निकलती है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टॉस यमुना की सहायक नदी है, गिरि हो गया, आसन हो गया, सोंग नदी यमुना की सहायक नहीं है। सोंग किसके? सोंग आपकी सिसवा नदी की सहायक नदी है, तो डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यमुना की सहायक नदी सोंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो यदि पूछा जाए, केवल पूछा जाए कि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे एग्जाम हुआ था पटवारी का या आपका यहाँ पे हुआ था कनिष्ठ सहायक, उनमें से किसी में पूछा गया था कि टॉस यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी वो आपकी टॉस नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, सात ताल। सात ताल आपके नैनीताल जनपद में, उसकी जो आकृति है अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान इसकी आकृति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, खुरपा ताल। यदि पूछा जाए कि जानवरों के किस ताल की आकृति जानवरों के खुर के समान है, तो जानवरों के खुर के समान तो खुरपा ताल की आकृति है। यदि केवल यहाँ पे नाम से पूछा जाए कि अश्वखुर यानी घोड़े के खुर के समान किसकी आकृति है, तब आपका सही आंसर होगा सात ताल, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा या लधिया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, लधिया नदी। लधिया नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी आपके गोमती हो गए, पनार हो गए, पूर्वी रामगंगा ये आपकी सरयू नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो बैजनाथ धाम आपके बागेश्वर जनपद में है और आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, 2008। देखो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको डेट भी यहाँ पे ध्यान रखना है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देव कुंड आपके उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। देवी कुंड आपके बागेश्वर में है, ये भी बिल्कुल सही है। नंदी कुंड आपके रुद्रप्रयाग में है, नंदा कुंड आपके टिहरी। देखो जो नंदा कुंड है आपके टिहरी नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सूर्य कुंड आपके यमुनोत्री में बिल्कुल सही है, तप्त कुंड आपके बद्रीनाथ में बिल्कुल सही है, गंगानी आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, भाप कुंड आपके रुद्रप्रयाग। तो देखो भाप कुंड आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि जोशीमठ में है, जोशीमठ चमोली में, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाए, डी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो देखो 1948 में गांधी जी की अस्थियां सुरवदी ताल में यहाँ पे विसर्जित की गई थी, इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सुरवदी ताल आपके किस जनपद में है? तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। वैसे इस ताल को सुरवदी ताल हो गया, गांधी सरोवर ताल हो गया और चौड़ाबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो कंकाली ताल कहा जाता है रूपकुंड ताल को, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो रूपकुंड ताल है यहाँ से राजा यश धवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए थे, इसलिए इस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो ऋषि कुंड, हेमकुंड, होमकुंड ये सभी आपके कहाँ हैं? ये आपके चमोली में है। ऋषि कुंड हो गए, हेमकुंड हो गए, होमकुंड ये तीनों आपके चमोली जनपद में। जो पार्वती कुंड है ये आपके चमोली में नहीं है। पार्वती कुंड आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पार्वती कुंड आपके चमोली जिले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो देखो जो कोटेश्वर बांध है ये आपके टिहरी में, जो आपका टिहरी बांध है उसके समीप यहाँ पे बनाए गए यानी कोटेश्वर बांध। तो ये आपकी भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह बांध आपके कितने मेगावाट की परियोजना है? तो आपके 400 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थान पर आपका केशव प्रयाग है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, यह काली नदी की, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में है और इसी ग्लेशियर से निकलते भिलंगना नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, देवरिया ताल आपके टिहरी। तो देखो देवरिया ताल टिहरी नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी वाले यहाँ पे युग्म यहाँ पे गलत है, बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। बेनीताल चमोली, बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग है, तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यानी गलत युग्म है, ये आपको यानी बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।